दोस्तों हम लोग हर एक चीज़ का रीयूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी हमारे पास पड़ा हो। तो ऐसे डाइनिंग टेबल मैट भी हमारे पास बहुत बार ऐसे पड़े होते हैं, जो कि हमको ऐसा लगता है कि अब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, पुराना हो गया है, अब हम इसको रीयूज़ नहीं मतलब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका रीयूज़ करेंगे। मतलब डाइनिंग टेबल मैट जो है, डाइनिंग टेबल मैट के तौर पर हम काम पे नहीं लाएंगे, लेकिन इसका कुछ और बनाएंगे। तो ये हम हर बार हर एक चीज़ में सोचते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं पहनेंगे, इसका कुछ और बनाएंगे। तो वही है, तो मैंने ये डाइनिंग टेबल मैट जो है सोफ़े के कवर से बनाए हैं। तो ये मैंने कैसे बनाए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं शेयर करूँगी कि डाइनिंग टेबल मैट से हम क्या बना सकते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल का जो मैट है वो हम यूज़ करने के बाद हम कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने सोफ़े के कवर ले ली है। यहाँ पर बीच में फ्लावर आया है, इसलिए मुझे ये वाला कवर ज़्यादा अच्छा लगा। फ्लावर वाला पार्ट जो है मैंने ऐसे लंबा लंबा में कटिंग कर ली है, तो आप देख ही सकते हो ऐसे लंबे करके। साइड वाला जो लंबा जो है ना, उसको मैंने अलग कर दिया है, सिर्फ बीच वाला पार्ट ली है। ऐसे करके मैंने तीन पीसेस निकाले हैं। जो हमारे सोफ़े के कवर होते हैं 5 सीटर वाले होते हैं ना, तो मैंने बस ऐसे ही 3 निकाले हैं, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं। और बीच वाला जो पार्ट है ना, साइड वाला जो पार्ट है ना, लंबा लंबा वाला, उसको मैंने कटिंग करके अलग कर दिए थे। तो उसी को जोड़ जोड़ के मैंने इसको बनाए हैं, ये स्क्वायर पार्ट को। तो देखो लंबा लंबा ऐसे हमने कटिंग कर लिए थे, उसके बाद हमने इसको जोड़ जोड़ के बनाए हैं। और ये देखो ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये स्क्वायर बना है या नहीं। तो ऐसे हमने 2 बनाए थे। ये वाला भी बहुत अच्छा होता है, बीच में हम लोग कुछ भी रखते हैं, चम्मच वगैरह, चम्मच के स्टैंड्स रखते हैं या फिर बॉटल्स जग रखते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है बुक शीट या फिर प्लास्टिक शीट, जो भी आप बोलो, जो बच्चों के बुक्स वगैरह कवर करने के लिए काम पे आता है ना, वही शीट मेरे पास ऐसे पड़े थे, तो मैंने वो ले ली है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी स्टेशनरी के शॉप से आप ले सकते हो। तो ये वाले मैंने ले ली है। मैंने कोई भी चीज़ का आप सपोर्ट रख के ज़रूर काटना, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ना, थोड़ा सा भी टेढ़ा जाएगा ना तो सारा कुछ टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल सीधा सीधा कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर स्केल की सपोर्ट लेकर, कुछ भी आप भारी चीज़ का सपोर्ट रखकर आप सीधा सीधा कटिंग करना, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग ज़रूर करना। तो देखो मैं ऐसे करके कटिंग कर रही हूँ। हमको कटिंग करने हैं 6 पीसेस, क्योंकि हम 3 बना रहे हैं मैट ना, तो 3 के लिए हमको 6 पीसेस कटिंग करने हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लगाएंगे, और बीच में हम जो है ना ये सोफ़े के कवर लगाएंगे, इसलिए हमको 6 पीसेस कटिंग करने हैं। तो देखो मैंने कटिंग कर लिए हैं, अब मैं सिल के दिखाऊंगी। सबसे पहले हमको रखने हैं प्लास्टिक का शीट, उसके ऊपर हमको रखना है सोफ़े के कवर, और इसके ऊपर हम रखेंगे फिर से प्लास्टिक शीट। तो बिल्कुल आराम आराम से आपको सिलना है, क्योंकि मैंने बोला ना ये प्लास्टिक का जो है कवर है, तो थोड़ा सा सिलाई का जो सुई है वो भी टेढ़ा मेढ़ा गिरेगा ना, तो फिर आपका प्लास्टिक शीट फट जाएगा। तो आराम आराम से आपको सिलना है। मेरा दिख रहा होगा कि मैं फास्ट फॉरवर्ड में हूँ, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो को किया है, लेकिन मैंने सिला है बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद मैंने ये साइड वाला भी मैंने कटिंग करके फिनिशिंग कर लेना है, और उसके बाद मुझे लगानी है यहाँ पर साइड पे स्ट्रिप मैंने 4 इंच चौड़ी का एक पॉलिस्टर का कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया था, उसी को मैं लगा रही हूँ। 1/2 इंच की दूरी पे हमको सिलना है। अच्छा, एक साइड करके आपको सिलना है, ये नहीं कि आप एक ही साथ चारों तरफ सिल लो। एक साइड पहले सिल लेना, उसके बाद उसको मोड़ के ऊपर मतलब दूसरी तरफ आपको ऐसे करके सिलना है। उसके बाद अगला अब नेक्स्ट साइड सिलना है। तो देखो एक साइड हमारा सिल गया है, अब हम दूसरे साइड भी सिल लेंगे। तो देखो मैं कैसे सिल रही हूँ, ऊपर ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है और 1/2 इंच की दूरी पे मैं सिल रही हूँ। इससे आपका जो मैट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, जो प्लास्टिक है बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। अच्छे से सिलेंगे तो आपका ये चीज़ जो है बहुत दिन आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये वाले जो मैं बना रही हूँ डाइनिंग टेबल मैट, बस डाइनिंग टेबल मैट नहीं, ये फ्रिज वाले मैट का भी काम कर सकता है। अगर आप आराम से इसको जिस भी तौर पे आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। तो लास्ट वाला हिस्सा जो है ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देना है, उसके बाद आपको सिल लेना है। तो देखो मैंने ऐसे करके तीनों डाइनिंग टेबल मैट जो है हमारा सिल गया है। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, कोई नहीं बोल सकता कि आप ये सोफ़े के कवर से बनाए हो। इसी तरह से हमको ये जो है स्क्वायर वाला पार्ट भी हमको सिल लेना है। तो देखो 5 मिनट में बनने वाला डाइनिंग टेबल मैट हमारा कैसे बन के हो गया है तैयार, मतलब बिल्कुल आसान। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत सारा टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसान है, और कोई भी नहीं बोल सकता कि ये आपने सोफ़े के कवर से बनाए हैं।
तो सोफ़े के कवर से डाइनिंग टेबल मैट तो हमने बना लिए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि डाइनिंग टेबल मैट से हम क्या बना सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल मैट से हम क्या बना सकते हैं वही अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखो डाइनिंग टेबल के जो मैट है वो पहले हमको एकदम ऐसे बराबर आपको रखने हैं, मतलब एक ही दिशा में जो भी है ना। फ्लावर जो है आपके नीचे के साइड पे है ना, तो नीचे ही आपको रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं रखने हैं। एक के ऊपर एक जो येलो वाला हमने स्ट्रिप सिला था ना, तो वही स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप रखकर हम इसको जॉइंट कर देंगे सिल के। तो देखो मैं ऐसे करके सिल रही हूँ। तो आपको इससे भी बहुत आराम से सिलना है, क्योंकि जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप बिल्कुल पड़नी चाहिए। यहाँ वहाँ हो जाएगा ना तो टेढ़ा हो जाएगा और इसको आप वापस खोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक के ऊपर आप सिल रहे हो, है ना। तो इसको भी आप बहुत आराम से सिलना। तो देखो दोनों रेक्टेंगल पार्ट को हमने ऐसे करके जॉइंट कर लिए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके साथ जोड़ेंगे स्क्वायर पार्ट को, जो हमने 2 स्क्वायर बनाए थे ना वही। तो एक के साथ मतलब एक जो रेक्टेंगल वाला जो साइड है ना, छोटा वाला साइड है, वहाँ पर हमको ऐसे स्क्वायर वाला पार्ट हमको रखना है स्ट्रिप के ऊपर, और उसके बाद वापस हमको सिलाई लगा देनी है। तो इसे भी बहुत आराम से सिलना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये प्लास्टिक की है, ऊपर नीचे तो ये फट जाएगा। अगर इधर उधर सिलेगा आप खींचोगे तो सिलाई नहीं खोल सकते, तो आराम से आपको सिलना है। तो देखो यहाँ पर मैंने सिल लिए है एक साइड पे। आपको दूसरी तरफ ऐसे करके थोड़ा सा खींचकर फिर पट्टी के ऊपर पट्टी, मतलब स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप रखकर आपको आराम से सिलना है। तो देखो ऐसे करके हमने सिल लिए हैं और एक साइड हमारा हो गया है तैयार। अब हम दूसरा साइड भी सिलेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड हमारा कैसा सिला है। तो देखो एक साइड हमारा खुला है, अभी एक साइड हमको सिलना है, और एक साइड हमने ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट हमने सिल लिए हैं। दोनों साइड में हमने ऐसे रेक्टेंगल वाला पार्ट सिला है, और एक साइड एक किनारे पे हमने स्क्वायर वाला पार्ट। अब दूसरे किनारे पे भी हमको लगाना है एक और स्क्वायर पार्ट। तो चलो इसको भी हम अभी कर देते हैं इसके साथ अटैच। तो ऐसे हमको रखना है और स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप रखकर वापस हमको सिलाई लगा देनी है। तो देखो आराम से आपको सिलना है, और बीच में आने के बाद जब हमारा ये मिडिल वाला पार्ट में हम आ जाएंगे ना, तब हमको सुई को अंदर रखते हुए थोड़ा सा ऐसे हल्का सा हम इसको घुमाएंगे ना कपड़े को, और उसके बाद हम स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप फिर से वापस रखकर हम ऐसे करके नीचे तक सिल देंगे। तो ये देखो सिल गया है हमारा, जो भी हम सिल रहे थे वो हो गया है तैयार। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। ये हमने बनाए हैं माइक्रोवेव कवर। तो ये जो कवर है हमारा, माइक्रोवेव जो होता है वो किचन में होती है, और हमेशा इसके ऊपर डस्ट तेल का सारा कुछ मतलब ऐसे ही होता है ना, तो गंदा दिखता है। जो ये जो है प्लास्टिक के साथ हमारा है, तो इसको हम आराम से गीले कपड़े से हम एक बार साफ़ करेंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा। तो देखो ये कितना प्यारा सा बना है। हमने एक साइड में हमने ओपन रखा है, और नीचे के साइड तो वैसे भी ओपन रहता है। तो ये देखो ये हमारा माइक्रोवेव कवर जो है बनके हो गया है तैयार। तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना आप लोग। और अगर आप चाहो तो इसका सामने वाला पार्ट भी ऐसे करके क्लोज कर सकते हो, तो ये भी अच्छा रहता है, सामने भी आपका डस्ट नहीं गिरेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस